तुम्हारे गुर्दे दहल जाएंगे। दिया, ये लड्डू के भैया घनश्याम दास कब से हो गए? मोना, कैसे हो मोना? दिया, कौन मोना? मोना, इस वक्त अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुमने ये साड़ी क्यों पहन रखी है मोना? उतार दो ना। बाबू दिया, सेठ घनश्याम दास, हमें लगता है कि तूने अपनी बेटी यानी कि हमारी मोना डार्लिंग को वरगलाया है। तू जानता है कि हमें मोना डार्लिंग किन कपड़ों में अच्छी लगती है। बेटी, लेकिन तूने जानबूझ के इसको साड़ी पहनवाई है ताकि हमारा मूड खराब हो जाए। मोना, साड़ी उतार दो ना और वेस्टर्न क्लोथ पहन लो ना। आई वुड प्रेफर माइक्रो मिनी स्कर्ट। भाभी जी, ये बाबूजी जी किस टाइप की बकवास कर रहे हैं? ज्वेल थीफ की हर बात हीरे की कीमत की है, और अगर आज के बाद तुमने हमारी बात को बकवास कहा तो हम तुम्हारे जिस्म के हीरे जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और वो टुकड़े छाकरकटी के नाले में बहा देंगे। ओवर एंड आउट। राम कटोरी भाभी। भाभी जी, ये भभूति जी को क्या किताब में घुसे रहेंगे या बताएंगे भी कि क्या हुआ उन्हें? भैया, ये कोई मैं इंटरटेनमेंट के लिए मैगजीन नहीं पढ़ रहा हूँ, उसी बीमारी के लिए रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या इलाज होना चाहिए। बताइए। लड्डू के भैया कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल होता है। सही पकड़े हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज जस्ट से समथिंग, कुछ तो बोलिए। एक बात बताइए भाभी जी, इस घटना के पहले विभूति भैया किसी स्ट्रेस में थे या किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए थे? चिंता में तो मैं घिरी रहती हूँ विभू की वजह से। तो कुछ नहीं, बस जनरल अनबन हुई थी हमारे बीच में जब मैंने उससे कहा कि कुछ काम काज भी कर लिया करो। दैट्स अबाउट इट। वैसे आपने आखिरी बार विभूति भैया की बेइज्जती कब की थी? देखिए क्या हुआ ना, कल सुबह आप चुप रहेंगे तिवारी भैया? देख रहे हैं मैं अनीता भाभी से बात कर रहा हूँ। कर लिए। आप बताइए भाभी जी। तिवारी जी, I'll answer. कैरी ऑन। Yeah, thank you. कुछ नहीं, एक्चुअली तिवारी जी ने मुझे सजेस्ट किया था और उनके सजेशन पे मैंने विभू से कहा था कि आज शाम के पार्टी के लिए मैं अकेले जाना पसंद करूंगी, और इस बात से वो अपसेट हो गया था। फिर तिवारी जी के कहने पर ही मैंने विभू को काफी खरी खोटी सुना दी उनके सामने ही, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस कंडीशन का इन बातों से क्या लेना देना है? अरे भाभी जी, बहुत गहरा कनेक्शन है। लौंडो, तुम लोग आज तीनों लोग कौन सी फिल्म देखने गए थे? सैया हमार ज्वेल थीफ। देखिए भाभी जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आप विभूति भैया की बेइज्जती करती रहती है ना, और आज आपने जो सुनाया ना, उससे उनकी बेइज्जती का घड़ा भर गया और वो फ्रस्ट्रेशन में आके एक किसी वीडियो पार्लर में बी ग्रेड की फिल्म देखने चले गए। और उस फिल्म का जो अहम किरदार था ज्वेल थीफ, उससे वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने विभूति नारायण मिश्रा को त्याग दिया और वो बन गए ज्वेल थीफ। वो तो 7 समंदर पार फिल्म देखनी चाहिए थी और फिर वहीं से निकल लेना चाहिए था। भैया, वैसे 2 गज जमीन के नीचे भी बुरी ना है। ये तो बहुत ही सही। दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे होता है का? बिल्कुल होता है भाभी जी। विभूति भैया को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है और बदनसीबी से उन्होंने अपने आप को ज्वेल थीफ समझ लिया है। एक चूस में डॉक्टर साहब, इसको कछु इलाज तो है वो ना? ऐसा है लौंडे, मेडिकल साइंस में इस बीमारी के इलाज के लिए अभी किसी प्रकार की खोज नहीं हुई है, लेकिन तुम लोग ये बात याद रखना कि विभूति भैया को बिल्कुल ना पता चले कि वो विभूति नारायण मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब, हमें विभू को बताना तो पड़ेगा ना कि वो विभू है, कोई ज्वेल थीफ नहीं है। नहीं भाभी जी, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की ना तो हो सकता है विभूति भैया कोमा में चले जाए।
या ये भी हो सकता है कि इससे उनकी जान चली जाए। अरे यार, अरे ना। हाँ तो ठीक है, आप भी हैं। प्रणाम। हाँ ठीक है यार। क्या हुआ भाभी जी, हाथ में क्या हो गया? ये कल रात विभू की कुछ ज्यादा ही सेवा कर दी मैंने तो। किस टाइप की सेवा? भाभी जी, आपको तो उस आदमी को जहर पिला देना चाहिए था उसी वक्त। तिवारी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? विभू मेरा हस्बैंड है, मैं उसको जहर क्यों पिलाऊंगी? और मैं जैसे चाहूं वैसे सेवा करूं उसकी, आपको क्या? अब तेरी बीवी नहीं करती है तेरी सेवा तो वो क्या करे उसमें? माफी चाहेंगे भाभी जी, वो हमारे मुख से अकस्मात ही निकल गया। आप प्लीज ना अपने मुख को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल तो भभूति जी को कीजिए भाभी जी। आज सुबह उन्होंने हमारी बीवी अंगूरी को नचवा दिया। What? जी भाभी जी, उन्होंने आज सुबह हमारी बीवी को कहा कि नहीं चाहिए जिंदगी में रोना धोना, जरा ठुमका तो लगा के दिखा डार्लिंग मोना। चाचा जी, अब आप कुछ कर ही दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो होते होते रह गया भाभी जी। जब हमने भभूति जी को रोका तो उन्होंने जो है वो ऐसे चाकू निकालकर हमें धमकाया कि ज्यादा मत बोल वरना तेरे गुर्दे फाड़ के उसमें हीरे भर देंगे। ऐसे कैसे भर देगा हीरे? तेरे गुर्दे का वो हीरे रखने वाली पोटली है। टेंशन मत लो तुम दोनों, अब मैं आ गया हूँ। वो क्या है, मेरा ना खच्चरों के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है। देखो मैं उसे कैसे लाइन पे लाता हूँ, लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ। क्या हो रहा है? अरे मैं खचेड़ू का इंतजार कर रहा हूँ और क्या। तो ऐसे चहलकदमी करने से क्या होने वाला है? फोन लगाओ ना उसे, मैं भी इसका इंतजार कर रही हूँ। जस्ट आस्क हिम कहाँ है वो। हाँ, एक मिनट रुक जा, लगा रहा हूँ फोन। बिजी आ रहा है। ओह गॉड। सुना सेठ, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी दुकान तो क्या, मैं आपकी बीवी के कान से झुमके उड़ा लूंगा और आपको खबर भी नहीं होगी, बिकॉज आई एम अ जूल थीफ। अबे ओए खचेड़ू, कैसा है तू? तेरा चाचा आया हुआ है। मेरा चाचा कई साल पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। He's dead. वो कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, आई मीन सेठ जी, याद कीजिए ये आपके लंदन वाले चाचा जी हैं। राम कटोरी, तुम इस घर की नौकरानी हो। Behave like a servant. और तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, उसको कंट्रोल करो वरना तुम्हारी जबान से हम पूरे घर में पोछा लगवाएंगे। ओए, दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी बीवी है ये, सटिया गया है तू अनीता, और मैं तेरा चाचा हूं, चाचा डेविड मिश्रा। ज्यादा बोलने की आदत पूरे खानदान में है। तुम्हारी जबान बहुत चलती है, कंट्रोल में करो वरना तुम्हारी जबान से मैं इस घर में झाड़ू लगवाऊंगा। तू कैसी बातें कर रहा है ये? जैसे एक नौकर से बातें की जाती है एग्जैक्टली वैसी बातें कर रहा हूं। You're a servant. सुनो, हमारे लिए पानी गर्म करो छोटू। छोटू, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। पानी गर्म करो छोटू, हमारा नहाने का मूड हो रहा है। दिमाग खराब मत कर, बता रहा हूं। मैं खुद पानी गर्म नहीं करूंगा, तू मेरा दिमाग गर्म कर रहा है। देख मैं बता रहा हूं, अपनी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी में से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। Shut up. Shut up. तुम्हारी औकात हमारे सामने 2 कौड़ी की नहीं है, और ये 20 करोड़ की धौंस किसी और को देना। जाओ पानी गर्म करो छोटू। ओह गॉड। Are you all right, चाचा जी? देख मुझे छोटू कह रहा था, मुझे पहचान तक नहीं पाया।
देखा कैसे पेश आया है मेरे सामने, कितना गलत तरीके से पेश आया। राम कटोरी, हमारे बेडरूम में आओ, साफ सफाई करो, बहुत धूल जमी हुई है और हमें धूल से एलर्जी है। छोटू जी, पानी गर्म करो। जी मालिक। अरे बहुरिया, तनिक पानी पिलाओ बिटिया। अला रे अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी। अम्मा जी उठिए और सुनिए लड्डू के भैया जल्दी आइए। अरे क्या हो गया, क्या चिल्ला रही हो? क्या हुआ? कौन? अम्मा जी। अम्मा टाइम हो गई। नहीं नहीं रुकिए अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा टाइम तो जिंदा है बे। ये सब का है? का हाल बना दिया बहुरिया का? ओ ना अम्मा जी, हमको ये सब वो भरभूति जी के भले के लिए करना पड़ रहा है। अरे हमने तुमको बताया नहीं था अम्मा कि वो भभूति जी के शरीर में कोनो कोई वो ज्वेल थीफ का कोनो किरदार घुसपैठ कर बैठा है उनके मन मंदिर में भी, और वो तो अब अंगूरी को मोना समझने लगे हैं। हाँ, और ना उन्हीं की वजह से हमको ये टिन टिन कपड़े पहनना पड़ रहा है। टिन नहीं, वेस्टर्न होता है बहुरिया। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि उनको हमको ऐसे ही कपड़ों में देखना अच्छा लगता है। अरे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन टाइप का बकवास पेल रहा है इन नल्ला। अरे बकवास तो हमारे जीवन में चल रही है। कल सवेरे जो अंगूरी को उन्होंने सरेआम नचवा दिया, हमने मना करने की कोशिश की तो चाकू की नोक पर हमें चुप करा दिया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम करे तो क्या करे। अरे वो नल्ले को कौन अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना, उसकी वजह से हमारी बहुरिया कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है। वही तो अम्मा जी, लेकिन क्या करे, वो अनीता जी ना सबको बोली हैं कि जैसा भरभूति जी बोल रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा, ना ही तो जल्दी ठीक ना ही होंगे। अब वो हमारी सहेली हैं, उनको मदद करने से कैसे मना करेंगे हम। कितना बड़ा दिल है हमारी बहुरिया का है, औरों की मदद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमका बहुत गर्व है बिटिया कि तुम्हारी जैसी बच्ची हमारी बहुरिया है। काश की तो हमारी बेटी होती तो बैल से तो लाख गुना अच्छी होती कम से कम। हाँ, ये क्या बोल रही है? हम में कौन सी अच्छाई की कमी है? तो चुप रहे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नल्ला इतना सारा रायता राता कहाँ से है फैलाने के लिए। अम्मा जी एक तो बात बताएं आपको। हाँ। ये जो सारा रायता है ना, वो लड्डू के भैया की वजह से ही फैला है। कहा है ना कि ईना अनीता जी को जाकर बहुत उकसाए, बहुत उल्टा सीधा बोले भरभूति जी के लिए। देखिए हमको बोलने भी नहीं दे रहे। वो कहा है ना, उनको जाकर बहुत उकसाए रहे, उनको बहुत उल्टा सीधा बोले भरभूति जी के लिए। वो बहुत गुस्सा हो गई और उनको डांट दी, और फिर वो जाकर वो फिल्म देख लिए और ये सब ड्रामा हो गया। बहुरिया ठीक बा, आराम से। बर्फ से सिकाई कर देंगे रात को। किसका है? अबे उठा ले फोन, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे भैया। यार टिलुआ मलकान, घबराहट सी आ रही है यार, पाप लगेगा। उठा ले मेरा भाई, फोन उठा ले, उठा। हेलो बॉस। हमारा फोन उठाने में कोई देर लगा है?
हमारी कतरीना को बिल्कुल पसंद नहीं है। ओवर। तो यार ये कतरीना विभूति सेठ की बिल्ली कम और गर्लफ्रेंड ज्यादा लग रही है यार, बड़ी फ्रैंक है। सॉरी बॉस, वो क्या है कि माइकल थोड़ा घबरा रहा था। ओवर। अगर उससे काम नहीं हो पाएगा तो हम उसे कोई दूसरा काम दे देते हैं। ओवर। बॉस पहले आप ये बताओ कि हम तीनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है आपने? ओवर। अब मेरी बात गौर से सुना। इस वक्त मंदिर में पूजा चल रही होगी, राइट? और तुम पंडित को भटका के रखोगे ताकि उसकी नजर हम पे न पड़ सके। ओवर। जैक्सन, तुम बराबर नजर रखोगे। जैसे कोई त्रिभुवन या माइकल के पास आए तो हमें इत्तला करोगे, हम उसके ऊपर कतरीना छोड़ देंगे। Calm down, baby. Over. बॉस लेकिन त्रिभुवन क्या करेगा? त्रिभुवन तुम्हारा स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। You are the kingpin. देखो इस वक्त भक्त मंदिर में आए हुए हैं और सबने अपनी चप्पलें बाहर उतारी हुई हैं। देखो उनमें सबसे अच्छी और बढ़िया चप्पल निकालो, पहनो और हमारे पास आ जाओ। ओवर। बॉस आप मुझे चप्पल चुराने को बोल रहे हो? ओवर। टाइम वेस्ट मत करो। टाइम इज डायमंड, डायमंड इज मनी एंड मनी इज टाइम। मिशन में लग जाओ। ओवर। भाभी जी। ओ तिवारी जी, देखिए तिवारी जी कितना एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, इनकी शक्ल पे आपको जरा से भी शिकन नजर आ रही है? मुझे तो शिकन ही शिकन दिख रही है, चेहरा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे चाचा जी, वो तो इनकी शक्ल ही ऐसी है जैसे कि घर में मातम फैला हुआ हो। तिवारी जी, जस्ट इन केस आई हैव नेवर मेंशन्ड इट, आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाभी जी। माना कि भभूति जी दुनिया के सबसे बड़े नल्ले, लेकिन क्योंकि आपके पति हैं तो आपके पति होने के नाते हम हर स्थिति में एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। अरे क्या हुआ, आप दोनों इधर क्या कर रहे हैं? सब ठीक है? हाँ भाभी जी पूछो मत ना, कच्चू भी ठीक नहीं आगो। विभूति भैया ना हमसे बहुत बड़ो कांड करवाना चाह रहे। हमें कैसा कांड? वो हमें अपने साथ लेकर सेठ घनश्याम दास के घर से सारे जेवर साफ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम ये नहीं होने दे सकते, हम ये नहीं होने दे सकते भाभी जी। तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये विभू की जान का सवाल है। कुछ भी हो जाए भाभी जी, हम अपने आप को लुटने नहीं देंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विभू की जान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपके जेवर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? भाभी जी हमें कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, लानत है तुम्हारे ऊपर। है मन तो कर रही है तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊं, तुम्हारी शक्ल पे थूकना चाहिए। तू भाभी जी, हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन भाभी जी हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। भाभी जी प्लीज उन्हें मना कीजिए, डकैती मत होने दीजिए, वरना हम सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे। हाजी प्लीज स्टॉप इट, दिस इज सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि आपकी तिजोरी में हम नकली जो ज्वेलरी है उसकी पोटली डाल देंगे, आप उसी की चोरी कर देना, वही विभू को दे देना, उसे समझ में ही नहीं आएगा। हाँ शायद ये सही रहेगा। ठीक है। और प्लीज आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, विभू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो भाभी जी। जी भाभी जी ध्यान रखेंगे। विभू भी बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल पर गेम्स खेलता था। हे भगवान, मुझे मेरा विभू वापस लौटा दो। मैं दोबारा कभी उसे तंग नहीं करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दूंगी। राम कटोरी, तूने बहुत देर लगा दी, क्या कर रही थी? वेल मैं अपना फेस वॉश कर रही थी। मैं सोने से पहले फेस वॉश करती हूँ, उससे चेहरे पे निखार बना रहता है। तभी तुम्हारी त्वचा खिली खिली और उज्जवल लग रही है। The facial glow makes my heart blow. थैंक यू। सेठ जी मैं जाऊं? इतनी भी जल्दी क्या? बैठो, sit down. It's just that सुबह से मैंने काफी काम किए हैं एंड बदन भी दर्द कर रहा है। मैं सो जाऊंगी तो सुबह जल्दी उठ पाऊंगी, सारे काम फिर से करने हैं।
वो तुम्हें वैसे भी करने होंगे, क्योंकि तुम नौकरानी हो और नौकरानी के पास और कोई चॉइस होती भी नहीं है। That's right. तो अब मैं सोने जाऊं? ऐसे कैसे? तुम इस घर की पुरानी नौकरानी हो, तो इस बात की भी समझ नहीं कि पहले मालिक को सुलाते हैं, बाद में खुद सोते हैं। Right. You're right. Sorry, सेठ जी। घनश्याम दास के घर चोरी करके हम भी बहुत थके थके से महसूस कर रहे हैं। पहले हमारे हाथ दबाओ, फिर सोने जाओ। well, अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं तुम्हारा गला दबाकर हमेशा के लिए तुम्हें सुला देती। पता सोचो मत। कमान, हाथ चलाओ। कमान कमान कमान। क्या हो गया? प्रेशर ज्यादा लग गया क्या? ऐसा प्रेशर हमने जिंदगी में 2 बार महसूस किया है। एक बार मसाज कराते वक्त और दूसरा रोमांस करते वक्त। तुम्हारे इस प्रेशर से हमारे जो रोमांस के कीड़े हैं प्रेशराइज हो गए हैं। हमने नौकरानी के साथ बहुत सालों से रोमांस नहीं किया है। आज हम नौकरानी और मालिक वाला रोमांस करते हैं, जिसमें तुम नौकरानी हो गई और हम मालिक। फॉलो मी। अम्मा जी, हमको तो बहुत ही तानसेन हो रहा है। अरे टेंशन का कोनो जरूरत नहीं है बहुरिया, तुम तो हमारी बहादुर बच्ची हो हैं? देखो पगली, भभूति जी के सामने अपनी बात पर पूरी तरह से अड़े रहना, बिल्कुल भी ढीलापन मत दिखाना। नो कैटिनो, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मरी से मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफी है। हर एक दवा से बेहतर निगाह यार काफी है। वाह वाह वाह, का शेर मारे हैं सच्ची, एकदम ढेर कर दिए हैं। ओना, ढेर तो हम तुम्हारी मोहब्बत में हुए पड़े हैं। एनीवे, ये बताओ कि तुमने हमें कैसे याद किया? उ का है ना कि हमरे डैडू ओ सेठ घनश्याम दास हमरा शादी करा देना चाहते हैं। प्लेट को कहा हो गया, काहे चिचिया रहा है? अरे ये वो भभूति जी की बिल्ली है, बिल्ली। ई का नाम है वो कटरीना। कटरीना। हमारी कैटरीना को ये बात पसंद नहीं आई। खैर, ये बताओ कि तुमने शादी के लिए हाँ की या ना की? उ का है ना डेविल थीप। डेविल तो तुम्हारा बाप बना हुआ है। हमारी मोहब्बत में हम तो चूल थीफ हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। उ का है ना कि हमरे डैडू हमरा शादी करा के खुश होना चाहते हैं, और अगर वो खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। इसके लिए हमको वहाँ शादी करना ही पड़ेगा। बात तो तुम्हारा सही है। तुम्हारा बाप सेठ घनश्याम दास कितना भी घटिया, गिरा हुआ, टुच्चा, 2 कौड़ी का, और ये बहुत सी हमारी गालियां दिमाग में आ रही हैं, लेकिन कहेंगे नहीं क्योंकि तुम हमारे सामने हैं बैठी हो। यह है तुम्हारा बाप, इसकी बात मान लो और शादी कर लो। लेकिन मैं तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाय बॉयज। हेलो, कहाँ हो? हाय रूसा, हाय। पता है आज का दिन बहुत स्पेशल है। हाँ? क्योंकि आज मैं तुम तीनों को मेरे कमिश्नर जीजू से मिलवाने जा रही हूँ। ये लेकिन उससे पहले लिसन, मुझे तुम तीनों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन से निकलवाना पड़ेगा। रूसा जी, निकलवा लीजिए आप रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन से। हम तीनों के रिकॉर्ड पे कुत्ता नजर नहीं आएगा, एक लाइन न मिलने की है। हमारे दामन पे एक भी दाग न मिलेगा आपको। रूसा जी, हम तो सीधे शरीफ सच्चे इंसान है, 1 नंबर के। तुम्हारे बारे में एक लाइन नहीं, पूरी किताब मिलेगी।
दामन पे दाग छोड़ो, पूरा दामन काले कपड़े का है तुम्हारा। तुम्हारी शराफत की पोल अब खुल चुकी है। राम राम मेरी हवलदार साहब। नमस्ते। हवलदार साहब अभी क्या बात कर रहे हो, मतलब समझ में ना आ रहा हो कि आप व्हाट डू यू से। जब पिछवाड़े पर बल्ले पड़ेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। तुम तीनों ने संगीन जुर्म किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। एक्सक्यूज मी मनोहर अंकल, इन्होंने किया क्या है? रूसा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अंकल मत बुलाइए। आखिर मेरी उम्र ही क्या है? 40, 50, 55। खैर, इन तीनों ने कल दिन में पुरानी पिपली मंदिर से मास्टर जी की चप्पल चुराई है। सर जी एक बात बताऊं, जे आप ना झूठ बोल रहे हैं। कल तो हम मंदिर ना गए आए थे। लानत है आपके ऊपर हवलदार अंकल, लानत है। हम 3 शरीफ लोंडों को एक छोरी के सामने जलील करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? पहली बात तो तुम मुझे अंकल मत बुलाओ, और दूसरी बात मुझे पता था तुम इस जुर्म से मुकर जाओगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूं। ये देखिए रूसा जी, पुरानी पिपली मंदिर की सीसीटीवी फुटेज। तुम लोग ना कभी नहीं सुधरोगे। कितनी बार तुमसे कहा मैंने अच्छाई के रास्ते पर चलो, अच्छाई के रास्ते पर चलो, लेकिन तुम ये टुच्ची हरकत करके बुराई के रास्ते पर निकल पड़े हो। अरे रूसा, एक्चुअली क्या है कि हम तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारी बात सुनो। एक्चुअली क्या है कि कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आई हेट यू। हारे हारे हारे